देवात्मा हिमालय एवं ऋषि परंपरा। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवियों भाइयों, मुनासिब जगह पर मुनासिब चीज़ पैदा होती है। नागपुर के संतरे अगर आप अपने यहाँ बोना चाहें तो मीठे नहीं होंगे। बम्बई वाला केला जो कि वहाँ की ज़मीन में पैदा होता है दूसरी जगह नहीं हो सकता। लखनऊ का आम सारी दुनिया में मशहूर है। अगर वही आम आप अपने गांव में बोएं तो उतना मीठा नहीं होगा जैसा कि वहाँ का होता है। नीलगिरी का चंदन कितना खुशबूदार होता है। यदि उसी चंदन का पेड़ आप ले आएं और अपने गांव के बगीचे में लगा दें तो उतना खुशबूदार नहीं होगा। देवगण जहाँ हिमालय पर रहते हैं वहाँ एक लंबा वाला शकरकंद जैसा कंद पैदा होता है और वो कई दिन तक खाने के काम आ जाता है। उसी शकरकंद का बीज आपको दे दें तो आप बोलेंगे नहीं, पैदा नहीं होगा। ब्रह्म कमल जिसके लिए द्रौपदी ने भीम से आग्रह किया था कि तुम ब्रह्म कमल ला करके दो, ये कहाँ पैदा होता है? ये उत्तराखंड में जहाँ गोमुख है उसके आगे तपोवन के नज़दीक पैदा होता है। ये ब्रह्म कमल का फूल ज़मीन पर खिलता है, पानी में नहीं। ये अपनी जगह पर होता है। आप कहीं से बीज ले आएँ ब्रह्म कमल के, अपने घर में बोना चाहें तो हो सकता है ना, वहाँ नहीं हो सकता। जगह की अपनी महत्ता होती है। हिमालय की अपनी महत्ता है। सारे ऋषियों ने वहीं निवास किया था, स्वर्ग भी पहले वहीं था। ऋषियों की भूमि भी वहीं है। बड़ी सामर्थ्यवान, बड़ी संस्कारवान भूमि है। हमको भी तप करने के लिए वहाँ भेज दिया गया था और अब हम यहाँ सप्त ऋषियों की भूमि शांति कुंज में हैं। देवात्मा हिमालय का अपना महत्व है, गंगा का अपना महत्व है। गंगा अपने में आध्यात्मिक शक्तियों को समेटे हुए है। यह न केवल उसके पीने के पानी में है बल्कि वह जहाँ होकर बहती है वहाँ का वातावरण भी कुछ विशेष होता है। सप्त ऋषियों की भूमि जहाँ सातों ऋषियों ने तपस्या की थी और जो अभी भी ऊपर आसमान में दिखाई पड़ते हैं उनकी जो भूमि है सप्त ऋषि भूमि, वो भी यही है जहाँ आपका शांति कुंज बना हुआ है। और भी गंगा के किनारे बहुत से ऐसे स्थान हैं जहाँ सिंह और गाय कभी एक घाट पर पानी पीने लगते थे। ऐसे प्राणवान स्थान भी होते हैं और सिद्ध पुरुष भी होते हैं। हम यहाँ ऐसे स्थान पर ही आए हैं। यहाँ आकर हमने आपकी भावनाओं को दिव्यता का स्मरण कराने के लिए देवात्मा हिमालय का एक मंदिर बना दिया है। हिमालय का मंदिर और कहीं नहीं मिलेगा आपको। लोगों ने देवताओं के मंदिर बनाए हैं, अमुक के मंदिर बनाए हैं, तमुक के मंदिर बनाए हैं, पर हिमालय का मंदिर सिर्फ आपको यहीं देखने को मिलेगा। हमने ये भी बनाया है, ये सप्त ऋषियों की भूमि है। सप्त ऋषियों की भूमि और कहाँ है बताइए आप? कहीं नहीं है, मात्र यहीं पर है जहाँ आज शांति कुंज बना हुआ है। गंगा पहले यहीं पर बहती थी, यहीं की थोड़ी सी ज़मीन भर गई है, इसलिए शांति कुंज वाली ज़मीन में जो पानी हजारों वर्ष से बहता था वो बंद नहीं हुआ है। वो धारा अभी भी बह रही है, उसके लिए सामने रास्ते बना दिए गए हैं। हिमालय मंदिर क्या है, ये प्रतीक क्यों बना दिए हैं? प्रतीकों का अपना अलग महत्व है। एकलव्य ने द्रोणाचार्य का प्रतीक बना लिया था। रामचंद्र जी ने शंकर जी का प्रतीक बनाया था। जब वे वनवास गए थे और सीताहरण के कारण दुखी मन से वन वन भटक रहे थे, उस समय उन्हें जब प्रतीक की आवश्यकता हुई तो उन्होंने शंकर जी के मंदिर की स्थापना की थी रामेश्वर में। ये सब प्रतीक हैं। जैसे तिरंगा झंडा अपना राष्ट्रीय प्रतीक है, कम्युनिस्टों का भी झंडा होता है। लोग कहते हैं कि वो प्रतीकों को नहीं मानते। कैसे नहीं मानते? लाओ हम उनके झंडे को उखाड़ फेंकें, फिर देखो क्या होगा। मुसलमान भी प्रतीकों को नहीं मानते हैं क्या? मक्का मदीना में प्रतीक ही तो रखा हुआ है जिसका कि चुम्बन लेते हैं। समस्त देवात्मा हिमालय का मंदिर कहीं था नहीं। भारतवर्ष का ये एक बड़ा अभाव था, वो हमने दूर किया है ताकि साधना की दृष्टि से कोई आदमी आना चाहे तो इस स्थान पर आकर वह महत्वपूर्ण लाभ उठा सके, इसलिए ये बनाया गया है।
मुनासिब जगह पर मुनासिब काम होते हैं। हिमालय में बहुत सारे ऋषि रहते हैं और जो भी ऋषि आए हैं वे सब हिमालय से आए हैं। उन्हीं ऋषियों का स्मरण दिलाने के लिए हमने ये कोशिश की है कि जो उन्होंने काम किए थे उनको समेट करके पूरा न सही थोड़ा थोड़ा काम करें तो अच्छा होगा। हमने वही किया है। व्यास जी ने 18 पुराण लिखे थे, दर्शन भी लिखे थे। पुराणों और दर्शनों को हम लिख तो नहीं सके पर हमने उनका अनुवाद किया है, वेदों का अनुवाद किया है। व्यास जी ने जो काम किए थे उस रास्ते पर हम भी चले हैं और यहाँ जब शांति कुंज में आएंगे तो देखेंगे कि उनकी निशानी यहाँ भी विद्यमान है। महर्षि पतंजलि ने गुप्त काशी में रहकर योगाभ्यास किया था। आप जब आएंगे तो देखेंगे कि यहाँ जो कल्प साधना शिविर कराए जाते हैं, अन्य दूसरे शिविर कराए जाते हैं और यहाँ योगाभ्यासों का, प्राणायामों का विधि विधान सिखाया जाता है। वो हमने भी किया है और आपको भी सिखाते हैं। पुराने ज़माने के ऋषियों में याज्ञवल्क्य का महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने यज्ञ के संबंध में शोध किया था। यज्ञ से किस तरीके से मनुष्य के शारीरिक और मानसिक रोगों का निराकरण होना संभव है, ऐसी बहुत सी बातों की महत्ता थी तब, लेकिन लोग उस महत्वपूर्ण यज्ञ को भूल भाल गए थे। ऐसे ही हवन कर लेते थे सुगंध फैलाने के लिए। हमने उसको फिर से जीवित किया है शोध करके, जैसे कि याज्ञवल्क्य ऋषि ने किया था। लगभग उसी तरीके से यहाँ शांति कुंज में भी हमने कोशिश की है कि वो परंपरा चलती रहे। विश्वामित्र ऋषि थे, वे गायत्री के मंत्र दृष्टा हैं। गायत्री मंत्र जो हम बोलते हैं उसका विनियोग है, सविता देवता है और विश्वामित्र ऋषि। गायत्री छंद विनियोग है। विश्वामित्र उसके पारंगत थे। विश्वामित्र का भी यहाँ स्थान बना हुआ है। गायत्री का मंदिर भी बना हुआ है शांति कुंज में। हमने भी गायत्री के पुरस्कार किए हैं। विश्वामित्र को भी हम गुरु मानते हैं, जो हमारे हिमालयवासी गुरु हैं। वे अगर विश्वामित्र हों तो आप अचंभा मत मानना। भागीरथ भी नाम आपने सुना होगा। उन्हें हिमालय पर तप किया था और तप करके ज्ञान गंगा को लाए थे। गंगा जब धरती पर आने लगी तो उनके प्रचंड वेग को देखकर भागीरथ ने सोचा कि ये तो हमारे बूते का नहीं है। गंगा जी ने भी कहा कि जब मैं नीचे जमीन पर गिरूंगी तो सुराख हो जाएगा, तो तुम मुझे स्वर्ग से बुलाकर कैसे धारण करोगे। तब भागीरथ ने शंकर जी से मदद मांगी। शंकर जी ने अपनी जटाएं फैला दी। इस तरह स्वर्ग से जब गंगा आई थी तो पहले शंकर जी की जटाओं में आई, पीछे जमीन पर गिरी। भागीरथ आगे आगे चले, इसलिए गंगा भगीरथी कहलाई। ये आपको मालूम है ना। भगीरथ तो अब नहीं है, मगर उनके तप का स्थान अभी भी है। गंगोत्री के पास गौरी कुंड है, उसके पास एक शिला है जिसका नाम भागीरथ शिला है। जहाँ भगीरथ ने बैठकर तप किया था, उस स्थान पर बैठकर हमने भी ठीक उसी तरीके से 1 साल का अनुष्ठान किया था। हम भी ज्ञान गंगा को लाए हैं। ये ऋषियों की परंपरा है। हमने कोशिश की है कि ऋषिगण जिस रास्ते पर चलते हैं हम भी उस रास्ते पर चलें। ऋषियों की वजह से हिमालय धन्य हुआ, नहीं तो हिमालय में क्या बात है। इससे ऊंचे ऊंचे और भी पहाड़ हैं। सारी दुनिया में पहाड़ों की कोई कमी है क्या। उत्तराखंड इसी वजह से प्रख्यात हुआ है कि इसमें 4 धाम भी बने हैं। 5 प्रयाग भी इसमें हैं, 5 गुप्त काशियाँ भी हैं, 5 सरोवर भी हैं। समूचे भारतवर्ष के जो कुछ भी महत्वपूर्ण स्थान है, जो कुछ भी तीर्थ हैं, सब इकट्ठे होकर इसी जगह पर एकत्रित हो गए हैं। हमारा भी प्रयत्न इसी तरीके से रहा है। परशुराम जी का नाम आपने सुना होगा। उन्हें शंकर भगवान ने एक कुल्हाड़ा दिया था। उस कुल्हाड़े से उनने लोगों के सिर काट डाले थे। जो लोग खराब दिमाग वाले थे, बद दिमाग वाले थे, उन बद दिमाग वालों के सिर काट कर परशुराम जी ने फेंक दिए थे, और वह भी 21 बार। सिर काटने से मतलब, सिर काटना तो मेरे ख्याल से ऋषि के लिए क्या संभव रहा होगा। यह कथन तो अलंकारिक मालूम पड़ता है। दिमाग बदलने के लिए विचार क्रांति की दृष्टि से हम लगभग वही काम कर रहे हैं जो कि परशुराम जी ने परसा लेकर किया था। परसा तो हमारे हाथ में नहीं है, मगर कलम जिंदा है। दोनों चीज़ें हमारे हाथ में हैं और उन्हीं के सहारे हम लोगों के दिमागों को बदलने के लिए निरंतर प्रयत्नशील हैं। परशुराम जी यमुना जी को लाए थे और परसा भी लाए थे। परशुराम जैसे लगभग वही काम हमने किया है। प्राय सभी ऋषि उत्तराखंड में हुए हैं।
ऋषियों ने इसी पुनीत भूमि में रहकर तपस्या की ताकि अध्यात्म शक्तियों को ठीक ढंग से संभाल सकें। इसलिए उन्होंने इसी स्थान को चुना था। हमने भी इसे ही चुना है, हमारा और आपका मिलन हो सके। इसलिए हिमालय की जहाँ से शुरुआत होती है, हरिद्वार से, उस स्थान पर हम बैठे हैं ताकि आपके लिए भी यहाँ आने में मुश्किल न हो। ऊंची जगह पर चढ़ना मुश्किल है, जहाँ बर्फ़ पड़ती है और अत्यधिक ठंडक रहती है, जहाँ खाने पीने का कोई सामान नहीं है। यदि वहाँ आप जाएंगे तो मुश्किल पड़ेगी आपके लिए। इसलिए हमने हरिद्वार में रहना मुनासिब समझा। यहीं से हिमालय शुरू होता है। गंगा में यहाँ से पहले कोई गंदी चीज़ नहीं डाली जाती और न कोई नाले पड़ते हैं, बाद में पड़ते हैं। इसलिए हरिद्वार को हमने मुनासिब समझा। चरक ऋषि को आप जानते हैं क्या? चरक ऋषि प्राचीन काल में हुए हैं। उनने देवताओं, प्राकृतिक औषधियों के संबंध में शोध किए थे। उन्होंने दवाओं, प्राकृतिक औषधियों के संबंध में शोध किए थे, खोजें की थी। उनका स्थान केदारनाथ के पास था, जहाँ सिखों का गुरुद्वारा है। केदारनाथ के पास फूलों की घाटी है जो उन्हें बहुत प्रिय थी। अब तो वहाँ तोड़ फोड़ के कारण सब जड़ी बूटियाँ नष्ट हो गई हैं। वहाँ तो अब फूलों की घाटी भी नहीं है। लेकिन अगर कभी आपको फूलों की घाटी देखने का मन हो तो आप गोमुख से आगे ऊपर तपोवन जाना, नंदनवन जाना। तपोवन और नंदनवन ऐसे स्थान हैं जहाँ विचित्र दुर्लभ फूलों की छटा देखते ही बनती है। इनमें ब्रह्म कमल भी शामिल है, वो आपको वहीं मिलेगा। चरक के रास्ते पर हम भी चले हैं। वनौषधियों के प्राचीन श्लोकों को ठीक तरीके से खोजबीन करने के लिए और उनके सही और गलत होने की बाबत जानकारी प्राप्त करने के लिए यह ब्रह्मवचस शोध संस्थान की स्थापना की है। जो कुछ भी संभव है, पुराना और नया, अर्थात पुराने ढंग से कैसे शोध किए जाते थे और नए ढंग से कैसे किए जाते हैं, ये हमने यहाँ बनाने की कोशिश की है। उत्तरकाशी में आरण्यक है। आरण्यक किसे कहते हैं? आरण्यक उसे कहते हैं जहाँ लोग वानप्रस्थ लेकर समाज सेवा के लिए समर्पित हो जाते हैं। उनके निवास स्थान को आरण्यक कहते हैं। गुरुकुल छोटे बच्चों का होता है, विद्यार्थियों का होता है, वहाँ तो आरण्यक ही था। पर यहाँ पर हमने गुरुकुल और आरण्यक दोनों चलाने की कोशिश की है। बच्चों का भी यहाँ विद्यालय है, खास विद्यालय जिसके बारे में कहना चाहिए कि हिंदुस्तान भर में शायद ही कहीं ऐसा विद्यालय आपको देखने को मिले। प्रचारक और लोक सेवी तैयार करने के लिए हमने यहाँ आरण्यक बनाया है। भगवान बुद्ध ने भी बनाए थे नालंदा और तक्षशिला में। उनमें प्रचारक और कार्यकर्ता तैयार किए जाते थे। हमारे यहाँ भी कार्यकर्ताओं को संगीत की शिक्षा, व्याख्यानों की शिक्षा, समाज सेवा की शिक्षा, चिकित्सा की शिक्षा आदि सारी शिक्षाएं दी जाती हैं। यहीं जमदाग्नि का आश्रम है। नारद जी का नाम तो सुना है ना आपने? वे संगीत के द्वारा ही सारी की सारी भक्ति का प्रचार करते थे और हिंदुस्तान से लेकर सारे विश्व भर में घूमते थे। चाहे जो भगवान के पास जा पहुँचते थे, उनका स्थान कहाँ था? विष्णु प्रयाग में उन्होंने तप किया था। वहाँ तो हम आपको नहीं ले जा सकते, लेकिन यहाँ पर नारद जी का जो काम था संगीत शिक्षा का, वो हमने किया है। क्योंकि इस ज़माने में लोक शिक्षा के लिए संगीत बेहद आवश्यक है। संगीत के बिना देहाती मुल्कों में जहाँ बिना पढ़े लिखे लोग अधिक रहते हैं, उनको प्रशिक्षित करना बड़ा मुश्किल है। हमने उसकी भी यहाँ व्यवस्था बना ली है। वशिष्ठ जी का तो नाम आपने सुना है। उन्होंने राजनीति और धर्म दोनों को मिलाया था। राजा दशरथ के यहाँ रहते थे, धर्म का भी काम करते थे और राजनीति की भी देखभाल करते थे। हमारी भी ज़िंदगी कुछ इसी तरह की हो गई है। पौने 4 वर्ष तो जेल खाने में रहना पड़ा। सन 1920 से लेकर 1942 22 साल तक हम दिन रात राजनीति में लगे रहे, समाज को ऊंचा उठाने के लिए और अंग्रेज़ों को भगाने के लिए। देश की आज़ादी के लिए हमने जो काम किया है, वशिष्ठ भगवान भी यही काम करते थे। पीछे वे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को अपने पास ले आए थे। हम भी आपको लेकर आए हैं। हमारे बच्चे तो क्या आएंगे, पर आप आ सकते हैं। आप भी हमारे बच्चे हैं। शंकराचार्य के बच्चे थोड़े ही थे। रामचंद्र जी के पिता का नाम वशिष्ठ थोड़े ही था, दशरथ जी था। आप भी तो हमारे बालक हैं। जिस तरीके से राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न
चारों भाइयों को लेकर वशिष्ठ जी आश्रम गए थे और उनको यहाँ बतलाया था कि धर्म और राजनीति दोनों का समन्वय कैसे हो सकता है। हम भी आपको यही सिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि धर्म और राजनीति का, विज्ञान और अध्यात्म का सम्मिश्रण, समन्वय कैसे हो सकता है। आद्य शंकराचार्य का नाम सुना है ना आपने, जिन्होंने चारों धाम बनाए थे। चारों धाम कौन कौन से हैं? रामेश्वर 1, द्वारका 2, बद्रीनाथ 3 और जगन्नाथपुरी 4। चारों धामों में 4 मठ उन्होंने स्थापित किए थे। उनका अपना निवास स्थान था ज्योतिर्मठ। ज्योतिर्मठ के पास सहतूत का एक पेड़ था, उसी के नीचे उनकी गुफा थी। वे वहीं रहते थे, वहीं उनने अपने ग्रंथ लिखे थे और वहीं तप किया था तथा वहीं जो कुछ भी काम कर सकते थे चारों धाम बनाने का, वे भी योजनाएं उन्होंने वहीं बनाई थी। मानधाता को कहकर वह काम उन्होंने वहीं से कराया था। हमने भी यहीं बैठकर गायत्री की 24 सुधाम बनाए हैं। इनके अलावा भी 24 और छोटे छोटे धाम हैं। शंकर जी का एक ही धाम है रामेश्वरम में और बद्रीनाथ का एक ही धाम है, लेकिन गायत्री के हमने 24 धाम बनाए हैं। आपने पिपलाद ऋषि का नाम सुना है ना, वे भी यहीं रहते थे हिमालय पर लक्ष्मण झूला के पास। पीपल के फल खा करके ही उनने जिंदगी काट दी थी, क्योंकि वे जानते थे जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। यदि हम अपने मन को अच्छा बनाने की फिक्र करते हैं तो सबसे पहले शुरुआत अच्छे खाने से करनी चाहिए, अच्छे अन्न से करनी चाहिए। अच्छे अन्न का मतलब होता है कि बेईमानी से कमाया हुआ अन्न नहीं हो, बिना हराम का, जो हमने खून पसीने से कमाया हो उसी को खा करके रहना चाहिए। पीपल के पेड़ उन दिनों ज़्यादा थे, उनके फल भी ज़्यादा होते होंगे। तोड़ ताड़ कर उन्हें साल भर के लिए रख लेते होंगे और उन्हें ही खाते रहे होंगे। हमारा भी आहार ऐसा ही रहा है। आपको मालूम है ना, जो के ऊपर हम कितने दिन तक रहे हैं, अभी भी ठीक तरह से अन्न नहीं खाते हैं। सूत और शौनक ऋषि की कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। वे कहाँ रहते थे? हिमालय पर। कौन सी जगह? ऋषिकेश में। ऋषिकेश में वे पुराणों की कथाएं कहते थे। शौनक जी पूछते थे और सूत जी कहते थे, दोनों ही कथाएं कहते थे। पुराने ज़माने में तो 18 पुराण 18 समय पर लिखे गए थे। हमने नया प्रज्ञा पुराण ही बना दिया है। एक एक खंड तो अभी छप गया है। जो 3 खंड और अभी तैयार हो गए हैं, वे भी इसी वर्ष छप कर तैयार हो जाएंगे। आपको 18 पुराणों के स्थान पर शायद ये 18 खंडों के प्रकाशन के रूप में मिलेगा। ये सब ऋषियों के काम हैं। एक एक ऋषि ने एक एक काम किया था, लेकिन हमने सारे ऋषियों के कामों का समन्वय किया है। ऋषियों के तरीके से ये सब बनाने की कोशिश की है। राजा हर्षवर्धन थे, जिन्होंने हर की पौड़ी पर बैठकर अपना सर्वस्व दान किया था। हम हर्षवर्धन तो नहीं हैं, पर जो कुछ भी हमारे पास था वह सब का सब हमने दिया है। हर्षवर्धन की जो परंपरा सर्वमेध की थी, हर की पौड़ी के नज़दीक थी, वो हमने शांति कुंज में ही ला करके स्थापित कर दी। कणाद ऋषि विज्ञान और अध्यात्म को मिलाने के लिए प्रयत्नशील रहा करते थे। उन्होंने एटम के संबंध में, अणु के संबंध में बहुत सारी खोजें की हैं। अपना ब्रह्म वर्चस्वी विज्ञान और अध्यात्म को मिलाने की कोशिश कर रहा है। आप यहाँ जो कुछ भी देख रहे हैं वह ऋषि परंपरा है, जिसे हमने जिंदा रखा है। बुद्ध का नाम सुना है ना आपने। धर्म चक्र प्रवर्तन के लिए उनके कितने शिष्य थे, जो आकर समय समय पर साधनाएं किया करते थे और उपासनाएं किया करते थे। वे कहाँ रहते थे? बुद्ध के पास नहीं, बुद्ध के पास नहीं रहते थे। नालंदा में रहते थे, तक्षशिला में रहते थे और कुछ हिमालय में रहते थे। कुछ कहीं तो कुछ कहीं। बुद्ध की परंपरा को भी हमने कायम रखा है। यहाँ शांति कुंज में पहले 2 विश्वविद्यालय थे, पर अब एक ही है। अपनी तरह का निराला धर्म चक्र प्रवर्तन के लिए, प्रज्ञा चक्र को घुमाने के लिए बुद्ध जैसा क्रियाकलाप आप शांति कुंज में पाएंगे। हिमालय की गतिविधियों का एक केंद्र यह भी है। आर्यभट्ट ने भी इसी हिमालय में तप किया था। उन्होंने ज्योतिर्विज्ञान, ग्रह नक्षत्रों के विज्ञान की खोज की थी कि किस तरीके से ग्रह नक्षत्र घूमते हैं तो पृथ्वी पर क्या असर पड़ता है, पृथ्वी के निवासियों पर क्या क्या असर पड़ता है। ये सारी की सारी खोजें आर्यभट्ट ने
अपने ज़माने में इसी हिमालय में की थी। आप कभी शांति को जाए तो देख लीजिए कि उनके जो सारे क्रियाकलाप थे, जहाँ तक हमने मुमकिन हुआ है वो बनाने की कोशिश की है। पंचांग भी यहाँ से प्रकाशित होता है। इसमें 9 ग्रह पुराने और 3 जो अभी अभी नए खोजे गए हैं, उन 12 ग्रहों का पंचांग भी केवल यहाँ से ही प्रकाशित होता है और कहीं से नहीं होता। नागार्जुन रसायन शास्त्री थे, उन्होंने रसायनों की खोज की थी। हमारे यहाँ भी देवताओं की और दूसरे अन्य रसायनों की खोज का क्रम है। हम जड़ी बूटी से कायाकल्प का नूतन अनुसंधान कर रहे हैं। श्रृंगी ऋषि मंत्र विद्या में पारंगत थे। वे लोमस ऋषि के बेटे थे। उन्होंने परीक्षित को श्राप दे दिया था कि तुम्हें 7वें दिन सांप काट खाएगा, तो 7वें दिन सांप ने उन्हें काट ही खाया। उन्होंने ही राजा दशरथ के यहाँ यज्ञ कराया था। राजा दशरथ के बच्चे नहीं होते थे, तो पुत्रेष्ठ यज्ञ कराने के लिए श्रृंगी ऋषि को उपयुक्त समझा गया। वे ब्रह्मचारी थे और मंत्र विद्या में पारंगत भी। उन्हीं की मंत्र विद्या की वजह से राजा दशरथ के 4 बच्चे पैदा हुए थे। ये सब श्रृंगी ऋषि की मंत्र विद्या थी। वे भी हिमालय में रहते थे। मंत्र विद्या के बारे में, गायत्री के बारे में हम कोशिश करते हैं। दोनों नवरात्रों में अनुष्ठान कराते हैं। जो भी आदमी इस महत्वपूर्ण समय पर आते हैं, वे सब गायत्री का अनुष्ठान करते हैं। कैलाश पर्वत कहाँ है? यही हिमालय पर है। ये स्वर्ग है। हिमालय केवल ऋषियों की भूमि नहीं है, देवताओं की भूमि नहीं है, इसको स्वर्ग भी कहा गया है। सबसे पहले सृष्टि का उद्भव यहीं हुआ। मनुष्य यहीं जन्मे। इतिहास के हिसाब से हमने भी कहा है कि स्वर्ग कहीं आसमान पर न होकर अगर जमीन पर रहा होगा तो वो देवात्मा हिमालय वाले हिस्से में रहा होगा। कैलाश पर्वत पर नंदनवन जो स्वर्ग में था वो यही है। तपोवन भी, मानसरोवर भी यही है। गोमुख से जरा आगे चलेंगे, जहाँ हमारे गुरुदेव का थोड़ी दूर पर निवास है, वो कैलाश में ही है। वो कैलाश तो अलग था जो तिब्बत में है, अब वो चीन के हाथों में चला गया है। उसको तो हम कैसे कहें कि शंकर जी को चीन छीन ले गया, लेकिन ये कैलाश पर्वत उसी पर है, इसलिए ये स्वर्ग भी है। हिमालय क्या है? स्वर्ग है। स्वर्गारोहण के लिए जब पांडव गए थे तो यहीं गए थे। स्वर्गारोहण बद्रीनाथ से आगे वसुधारा है और वसुधारा से आगे एक पहाड़ है, वही स्वर्गारोहण है। सुमेरु पर्वत भी यही है। सारे देवता उसी पर रहते थे। ये सोने का पहाड़ था। हमारे पास उसका फोटोग्राफ भी है। जब हम वहाँ गए थे तो उसका फोटोग्राफ भी साथ लाए थे। वहाँ प्रातःकाल एवं सायंकाल के समय सुनहरी छाया रहती है। ध्रुव ने यही तप किया था। श्री कृष्ण भगवान तप करने के लिए बद्रीनाथ गए थे। रुक्मिणी और कृष्ण दोनों ने वहीं तप किया था। तप करने के बाद में उनके प्रद्युम्न जैसी संतान पैदा हुई। वाल्मीकि की और सीता जी की घटना तो आपने सुनी है ना। रामचंद्र जी ने जब सीता जी को वनवास दिया था तो वे वाल्मीकि के आश्रम में रहती थी और वहाँ लवकुश के नाम के 2 ऐसे बालक पैदा हुए थे जो रामचंद्र जी से, लक्ष्मण जी से और हनुमान जी से लोहा लेने के लिए तैयार हो गए थे। शकुंतला का नाम सुना है ना आपने, और चक्रवर्ती भरत जिसके नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। शकुंतला कौन थी? वह कण्व ऋषि की बेटी थी। हाँ, बेटी ही कहिए। और उसके बच्चे भरत का जन्म, लालन पालन हिमालय में कोटद्वार नाम की एक जगह पर ही हुआ था। हिमालय की इन सारी की सारी विशेषताओं को सिकोड़ करके हमने उनका विशाल मंदिर बना दिया है। ये सारी चीज़ें कहाँ है? अगर आप देखना चाहें तो यहाँ आकर देख भी सकते हैं। हमने एक छोटी सी पुस्तक भी छापी है, रंगीन, जिसमें उन सब स्थानों को, हिमालय के स्थानों को बताने की कोशिश की है कि ये कहाँ है। हिमालय में 5 प्रयाग हैं, 5 काशियाँ हैं, 5 सरोवर हैं। हिमालय में 4 धाम हैं। 4 धाम कौन कौन से हैं? बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। 4 धाम यही कहलाते हैं। ये सारे के सारे पवित्रतम स्थान इसमें बने हुए हैं। उसका हमने मंदिर भी बनवाया है, जो उससे आपको समझ जोड़ने के बीच की कड़ी है। सीढ़ी पर पहला पाँव जहाँ रखा जाता है, ऊपर चढ़ने के लिए तो पहले पाँव को हम मुख्य मानते हैं, उसको देहरी कहते हैं, इसलिए हरिद्वार इसका नाम रखा गया है। यहाँ पहाड़ों पर जाने के लिए रास्ता है। पार्वती जी ने तप यहीं किया था। यहाँ एक बिल्वकेश्वर मंदिर है।
वहाँ पार्वती जी ने तप किया था और वहीं नज़दीक में ही उनका विवाह हुआ था। यहीं पार्वती जी अपने पूर्व जन्म में, जिनका नाम सती था, जन्मी थी और सती हुई थी। वह दक्ष प्रजापति नामक स्थान है। दक्ष एक वैज्ञानिक थे। उनका सिर काटा गया था और महादेव जी उनसे नाराज हो गए थे। वह स्थान भी यही है। यह देवात्मा हिमालय है, बड़ा शानदार, इसको क्या कहें। आपसे क्या अनुरोध है ये कि हम तो सारी जिंदगी के लिए चले आए, मरेंगे तो भी हम इधर ही कहीं मरेंगे, लेकिन आपसे हमारी प्रार्थना है कि ऐसे पुनीत स्थान से आपको जीवन में कहीं न कहीं जुड़ना ही चाहिए। आपको ज़िंदगी भर में 3 बार हमारे गुरु ने 1-1 वर्ष के लिए हिमालय बुलाया। हमको ज़िंदगी भर में 3 बार हमारे गुरु ने 1-1 वर्ष के लिए हिमालय बुलाया, बैटरी चार्ज करने के लिए। गाड़ियों की बैटरी जब धीमी हो जाती है तो उसको फिर से दोबारा चार्ज किया जाता है, फिर वही बैटरी काम करने लग जाती है। इसलिए जब हमारी बैटरी धीमी पड़ी तब हमको हमारे गुरु ने बुलाया और अब हम यहाँ हैं। आपको हम निमंत्रण भेजते हैं इस व्याख्यान के द्वारा। आपको जब कभी भी मौका मिले, तीर्थ यात्रा का जब कभी भी मौका मिले, आप यहाँ शांति कुंज में आने की कोशिश कीजिए, जहाँ सारे ऋषियों की परंपरा है, जहाँ हिमालय की सारी विशेषताओं को हमने एकत्रित करके रखा है। जब आपका जन्मदिन हो, विवाह दिन हो, यहाँ आने की कोशिश कीजिए। और बच्चों के संस्कार कराने के लिए 16 संस्कार कराने हो तो आप यहाँ आने की कोशिश कीजिए। बच्चों के संस्कार कराने के लिए पुनीत स्थान की जो लोग तलाश करते हैं, किसी देवी के यहाँ, किसी मंदिर में लोग संस्कार कराते हैं, आप भी यहाँ आ सकते हैं। श्राद्ध और तर्पण कराने के लिए भी ऐसा नियम है कि यहाँ बद्रीनाथ के पास में ब्रह्म कपाल नाम का स्थान है, वहाँ लोग तर्पण कराते हैं। यहाँ भी तर्पण कराते हैं, श्राद्ध कराते हैं। आप चाहें तो हरिद्वार में भी करा सकते हैं, लेकिन वह स्थान कहाँ है, कैसे हैं, इसके बारे में हमें कुछ कहना नहीं। लेकिन हमारा जो स्थान है वो बहुत सुंदर स्थान है। यहाँ जो भी आते हैं नवरात्रा के दिनों में यहाँ अनुष्ठान कराते हैं। ये अनुष्ठान की भूमि है। शिक्षण की भी सारी व्यवस्था यहाँ है। शिक्षण के लिए आपका कभी मन हो, गुरुजी ने जो सीखा था उसको आगे चलकर हम भी सीखें, तो यहाँ 10-10 दिन के शिविर भी होते हैं, 1 महीने के शिविर भी होते हैं। यहाँ पर एक छोटा स्थान आप ऐसे मान लीजिए जैसे गणेश जी ने राम नाम लिख करके उसकी परिक्रमा लगा दी थी, और परिक्रमा लगाने के बाद में उनको वो सारा का सारा पुण्य मिल गया था, जो कि विश्व की परिक्रमा से मिलना चाहिए। गणेश जी को पहला नंबर मिला। उनका चूहे की सवारी पर बैठकर सारे विश्व भर में घूमना तो संभव नहीं था, अतः उन्होंने विवेक से काम लिया और राम नाम की परिक्रमा लगा ली। ये छोटा सा गायत्री तीर्थ, छोटा सा शांति कुंज उन सारी विशेषताओं से भरा पड़ा है। हम तो अब ज़्यादा समय तक रहेंगे नहीं, अभी सन 2000 तक तो रहने वाले हैं नहीं, किंतु इस शरीर से नहीं तो सूक्ष्म शरीर से जरूर रहेंगे। यह हमारी प्रेरणा बराबर रहेगी और आपको बराबर वो लाभ मिलता रहेगा जो कि मिलना चाहिए। बहुत शानदार जगह है शांति कुंज। इन सारे ऋषियों का यहाँ 24 गायत्री के 24 ऋषि हैं और उन 24 ऋषियों का सार यहाँ है। वे ऋषि जो करते थे उनकी परंपरा का सार देखना हो तो यहाँ है। ये तीर्थों में ऐसा तीर्थ है कि यहाँ आकर के आप कभी उपासना करें तो जिस तरीके से नागपुर के संतरे, मुंबई के केले फलदायक होते हैं, ठीक उसी तरीके से फलदायक आप अपने को पाएंगे। ये शांति कुंज तीर्थ हमने बनाया है तो समझना चाहिए कि आपके लिए बनाया है। हिमालय बना होगा तो हमारे गुरु ने हमें खींच करके हिमालय पर बुलाया और हमको वहाँ पर रखा। हम आपको खींच करके यहाँ बुलाएंगे कि आप यहाँ शांति कुंज में आया करें। साल में 1 बार किसी प्रकार आने की कोशिश किया करें। यहाँ के आने जाने में जो पैसा लगा है, समय लगा है, जो कुछ भी चीज़ें लगी हैं वे सब सार्थक सिद्ध होंगी, निरर्थक सिद्ध नहीं होंगी। आप शांति कुंज आकर के ये ख्याल नहीं करेंगे कि हम निरर्थक आए और हमने बेकार में ही समय और पैसा गंवाया। बस और तो कुछ कहना नहीं है आपसे। आज की बात समाप्त। ओम शांति।